राधे राधे सभी को। बहुत टाइम से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि मैम केतु के बारे में आप और बताइए। केतु बहुत ही सीक्रेटिव प्लैनेट है। और केतु हमें अध्यात्म देता है। केतु हमें छुपी हुई चीजें देता है। तो उसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको केतु के बारे में और भी चीजें बताऊं। तो मुझे लगता है कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। और इस तरह की केतु की मैं के बारे में और भी चीजें धीरे धीरे लाती रहूंगी। तो पहले तो हम समझते हैं केतु है क्या। केतु ना एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो शिव पुराण से आई है। हम सब जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला, तब देवताओं और असुरों के बीच उसे पाने की होड़ मच गई। तब भगवान विष्णु ने अमृत को देवताओं में बांटने के लिए मोहिनी का रूप लिया। उसी समय एक असुर स्वर भानु ने छल से देवताओं के बीच बैठकर अमृत पी लिया। अब जो ये स्वर भानु था, ये बैठ गया चंद्रमा और सूर्य के बीच में। अब इस तरह से जो मोहिनी बने हुए विष्णु जी थे, वो उनको अमृत पिलाने लगे। तो जब उनको अमृत पिला रहे थे तो सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को इशारा किया। तो जैसे ही विष्णु जी को पता चला तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर का सिर और धड़ अलग कर दिया, जिससे उन्होंने एक ऐसी डायरेक्शन बैठ दिया कि वो दोबारा कभी ना मिल पाए। तो हमने राहु को देखा, राहु को उन्होंने नॉर्थ में फेंका और केतु को उन्होंने साउथ डायरेक्शन में फेंक दिया। तो इस तरह से क्या था कि थोड़ा सा अमृत तो वो पी चुके थे, तो उसका प्रभाव था। तो इसलिए वह असुर मरा नहीं। तो सिर बन गया राहु और धड़ बन गया केतु। तो विष्णु पुराण में भी इस केतु का वर्णन कुछ अलग तरह से है। विष्णु पुराण में केतु को मुख्य रूप से राहु के साथ ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। लेकिन वहां पर इसका बहुत ही गहरा अर्थ दिया गया। केतु को कहा गया है कि केतु एक छाया ग्रह है। इसका कोई अपना फिजिकल बॉडी नहीं है। इसलिए ये पूर्व जन्म के कर्मों को इनिशिएट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है, उसको लीडरशिप देता है। तो विष्णु पुराण के अनुसार केतु वह शक्ति है जो व्यक्ति को भौतिक मोह से हटाकर आध्यात्मिक सत्य की ओर मोड़ती है। इसलिए यही कारण है केतु भ्रम को तोड़ता है, अचानक वैराग्य ले आता है, जीवन की दिशा बदल देता है। इसलिए केतु को हम बोलते हैं कि मोक्ष मार्ग का कारक बनता है। अब इन्होंने केतु मोक्ष देता है, केतु मोक्ष नहीं देता, केतु मोक्ष का कारक बनता है। यहां पर भी अलग अलग सी भ्रांतियां हैं, क्योंकि मोक्ष तो सिर्फ सैटर्न ही देंगे। ठीक है, गरुड़ पुराण में भी केतु का एक अलग वर्णन है। तो विष्णु पर पुराण के अकॉर्डिंग तो ये हो गया कि वो मोक्ष का कारक बन रहा है। गरुड़ पुराण में केतु का वर्णन किया है कि केतु को बहुत ही गंभीर, सीरियस और कर्म केंद्रित रूप में बताया गया है। तो गरुड़ पुराण कहता है कि केतु किसका कारक है? पिछले जन्म के अधूरे कर्म, आध्यात्मिक ऋण, या अचानक से होने वाले अनुभव। जैसे हम बोलते हैं ना, 7 नंबर को धोखे बड़े मिलते हैं, हम लॉजी में बड़ा 7 नंबर के लिए बोलते हैं कि लॉसेस मिल रहे हैं, रियलाइजेशन हो रहा है। बट केतु, ये वो लॉस है क्योंकि आप फील करते हो। केतु के पास दिमाग नहीं है सोचने के लिए, वो फील करता है। उसको फीलिंग आ रहा है कि नहीं, इसको जरूरत है, तो वो उस फीलिंग के अकॉर्डिंग काम करता है, और हम बोलते हैं उसको धोखे आ रहे हैं। बट वही केतु रियलाइजेशन भी बहुत स्ट्रांग करता है, अवेकनिंग भी बहुत अच्छी है इसकी। तो जब अवेकनिंग हो जाती है या रियलाइजेशन जब होने लगता है, तो ये चीजें भी अपने आप धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लगती हैं। तो गरुड़ पुराण क्या कहता है? जब आत्मा अपने सांसारिक अनुभव, किसी भी तरह के हमारे मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, शौक हैं, जब वो पूरे कर लेती है, तब केतु उससे आपका डिटैचमेंट पैदा कर लेता है और आपको सत्य की ओर ले जाता है। इसलिए गरुड़ पुराण में केतु को ना एक डराने वाला प्लेनेट नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को शुद्ध करने वाला प्लेनेट माना गया है। तो इसलिए केतु का आध्यात्मिक स्वरूप जो होता है, ये दो पुराणों का सार यही कहता है कि केतु कुछ देता नहीं है, पर वो छीनता भी नहीं है। पर क्या करता है? वो आपके आगे, जो हमारी आंखों के आगे एक माया है ना, वो उस माया को हटा देता है। और जब माया हटती है तो सत्य अपने आप प्रकट होता है। तो केतु का थोड़ा थोड़ा हम पढ़ना शुरू करते हैं, मैं आपको समझाना शुरू करती हूँ व्हाट्स केतु। तो आप इसको नोट्स बनाना चाहते हैं, नोट्स बनाइए। आपको लगता है कि आपको सुनने में अच्छा लगा तो आप इसको जरूर सुनिए।
क्योंकि केतु जो मैं समझती हूँ ना, ये केतु और राहु, ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे जीवन के ना इर्द गिर्द ही घूमते हैं। आप अक्सर देखेंगे आपके क्वेश्चंस लाइफ में, आप जब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो आपके क्वेश्चंस इन दो प्लैनेट से ही जुड़े हुए होते हैं सबसे ज्यादा। आपका मन केतु में अटका होगा, आपका मन राहु में अटका होगा, जहां आपका राहु स्थित है। तो इसलिए केतु ना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है जब सोल इनफ बोल देती है, कि बोलती है बस अब बस हो गया। हम बोलते हैं ना, केतु उठ उठ के गिर के उठना सीखता है, हर बार उठता है। वो क्यों उठता है? जब वो ये लगता है कि हाँ अभी इनफ हो गया, तो एकदम से वो राइज करता है अपनी लाइफ में। तो केतु आपकी वो शक्ति है जो हमें संसार में नहीं बल्कि हमें इल्यूजन से अलग करती है। तो हम इसलिए उसको ऐसा ही बोलते हैं कि केतु रिप्रेजेंट्स अ सोल जर्नी बियॉन्ड डिजायर, वेयर डिटैचमेंट बिकम्स अ डोरवे ऑफ लिबरेशन। इसलिए आपको लिबरेशन देती है। इवन वी कैन सी उपाय भागवत की बुक में ज्यादातर वैदिक एस्ट्रोलॉजी को स्पिरिचुअल साइकोलॉजी के साथ जोड़कर समझाती है। बुक का नाम है उपाय भागवत। यह ग्रह, वो ये कहती है कि यह ग्रह ना आपको सजा नहीं देता, बल्कि इनर इवोल्यूशन का टीचर है ये आपका। खासकर राहु केतु कर्म को, वैराग्य को, आध्यात्मिक जागृति को बहुत ही प्रैक्टिकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया उसने। तो रेमेडीज को वो यहाँ समझाता है कि रेमेडीज को वो एक अवेयरनेस या माइंड सेट शिफ्ट के रूप में बताता है। और उनकी बुक में ऐसा भी बताया गया है कि ये सिर्फ जो किताबें हैं ना, ये रिचुअल्स नहीं है। उन्होंने अपने किताब में बताया कि जो उनकी बुक को पढ़ रहा है, कि वो उनको समझाने में हेल्प करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का असली पर्पस जो है फ्यूचर को बताना नहीं है, बल्कि कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करना है। तो इसलिए जब हम न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या अकल्ट साइंस की कोई और विद्या पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, अच्छा फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। अरे फ्यूचर तो हर थोड़ी देर में बदलता है। आपको एक काम बोला गया, आपने वो काम नहीं किया, तो उसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में आया, थोड़े से क्षण में भी आएगा उसका। अब वो थोड़ा क्षण धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, जब उस काम को नहीं करते तो हम क्या बोलते हैं, अरे हमें तो किसी ने ऐसा बताया था कि ये हुआ नहीं। तो आपने भी तो नहीं किया। तो फ्यूचर किस पर डिपेंड करता है? एट द प्रेजेंट सिचुएशन जो आप वो काम कर रहे हैं। इसलिए वो बुक ये भी बोलती है कि ये फ्यूचर नहीं बता रही, बल्कि आपकी कॉन्शियसनेस को इवॉल्व कर रही है। केतु को हम पास्ट लाइफ मास्टरी में इसलिए बोलते हैं, केतु आपके उस एरिया को दिखाता है जहां व्यक्ति पिछले जन्म में मास्टरी हासिल कर चुका है, वो उस चीज को जी कर आ चुका है। तो वो जिस भी क्षेत्र में बैठा है, उस क्षेत्र में उसका इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, उसका एक्साइटमेंट वहां पर नहीं होता, उसको लगता है सब चीज मैं जी चुका हूं पहले से। इसलिए केतु कई बार जब लग्न में भी होता है, तो उसको अपनी आइडेंटिटी को समझने में बहुत टाइम लगता है, कई बार वो उसमें कंफ्यूज रहता है कि क्या है। और यही वजह है कि केतु डिटैचमेंट लेकर आता है, लॉस नहीं। केतु कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी है। तो इसलिए केतु जब एक्टिव होता है, व्यक्ति को लगता है कि सब बेकार हो रहा है, मुझे तो कुछ और चाहिए, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन ये कंफ्यूजन नहीं है। ये ईगो और इलोजन, ईगो और आपकी इल्यूजन यानी कि माया का एक वो ब्रेकडाउन है जो केतु के आउटर वर्ल्ड को फेड करता है, ताकि हमें इनर ट्रूथ दिख सके। केतु अहंकार को डिसॉल्व करता है। आप देखेंगे मोस्टली 7 नंबर, इनके अंदर ईगो नहीं होता, बहुत जल्दी झुक जाते हैं, बहुत चीजों को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत ही एडजस्टेबल नेचर के होते हैं, इसलिए इनकी पर्सनालिटी सबसे अलग दिखाई देती है। इसलिए मैं बोलती हूँ केतु बहुत लकी पर्सन है। कहीं कोई काम नहीं बन रहा, आप केतु वाले व्यक्ति को अपने साथ लेके जाइए, देखिए आपका काम कैसे बनता है। इसलिए केतु के लोग मेडिटेशंस, हीलिंग, रिसर्च, मैग्नेटिज्म, मिस्ट्रिज्म, रिसर्च एंड रिसर्च जैसे डीपर लेवल, डीपनेस की ओर लेके जाता है। क्योंकि केतु वो चीज है, वो गहराई है जहां हमें अपनी नेक्ड आई से नहीं दिखता। आप जमीन के अंदर वाली चीजों को देख लीजिए, हमें डायरेक्ट नहीं दिखती ना, हमें उसके लिए कुछ देखना पड़ता है। आपको पानी की खुदाई करनी है, आपको बहुत अंदर तक जाना पड़ता है, तब जाके पानी का अस्तित्व पता लगता है कि वो कितना नीचे है। तो वो जो खुदाई है वो क्या है? वो केतु ही है। क्या आप उसको खोद रहे हैं, खोद रहे हैं, खोद रहे हैं? तो जब ने केतु पीपल
नेचुरली जब इस तरफ से अट्रैक्ट होते हैं, मेडिटेशन की तरफ, हीलिंग्स की तरफ, तो केतु कुछ देता नहीं है। वह सिर्फ जो अननेसेसरी होगा आपके लिए उसको आपकी लाइफ से हटा देगा। और जब हमारी लाइफ से अननेसेसरी चीजें हटती हैं तो सफरिंग कम हो जाती है। और जब सफरिंग कम होती है तो अवेयरनेस बढ़ जाती है, फ्रीडम फील होती है हमें। तो केतु के लाइव डर से किए गए रिचुअल काम नहीं करते। सबसे बड़ा उपाय है एक्सेप्टेंस, मेडिटेशन, साइलेंस, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। केतु को फाइट नहीं किया जाता जबकि उसे समझा जाता है। तो केतु कम्स व्हेन द सोल इज रेडी टू मूव, व्हेन एक्सपीरियंस टू एनलाइटनमेंट। तो आपकी लाइफ में केतु तभी आता है जब आपकी सोल रेडी होती है कि मुझे आगे मूव करना है। तो जब तक आप दिल से नहीं सोचेंगे, आत्मा से नहीं सोचेंगे, तब तक आप मूव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए केतु एनलाइटनमेंट का कारक बनता है। मैं अगली लाइव में आपको बताऊंगी कि हमारी बुक, एक उपाय मार्कंड की बुक है, मैं आपको उस बुक के बारे में बताऊंगी, वो बुक केतु के बारे में क्या कहती है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो और आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप अपने व्यूज जरूर लिखिएगा केतु के बारे में। और आपके अपने केतु को लेके जो भी अनुभव रहे हैं, आप अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर आपको और भी चीजें बताऊंगी कि वो अनुभव आपको क्यों हुए हैं। तो बने रहिए इस छोटी सी टॉपिक के साथ, केतु एक कथा।